हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से हम मिल गए हैं एक और क्लास के साथ। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो मेरे बारे में, मेरा नाम है घनश्याम पारिक, जैसा कि आप जानते हैं, आपका फिजिक्स मेंटोर। और गाइस मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं टेस्ट किए हैं, जिसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। अगर आप भी अपना गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस बेहतरीन से सेशन के अंदर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ऐप जो है वो आ गया है। तो जल्दी से आप ऐप को डाउनलोड करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ। जी हाँ, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपको मिलेगा डेली 3 घंटे लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, क्लास टेस्ट, डेली क्लास टेस्ट आपके होंगे, वीकली असाइनमेंट टेस्ट, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कोर्स की, जेनरिक टॉपिक्स, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। और यदि आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं GP500, अगर आप GP500 ये कूपन कोड का यूज करते हैं, GP500 का, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये कोर्स जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो देरी किस बात की, जल्दी से जाइए हमारे राइस स्मार्ट हिंदी ऐप पे और जुड़ जाइए हमारे साथ कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ। तो चलिए गाइस, ज्यादा देरी हम नहीं करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑप्टिक्स टॉपिक जो है मैं आपको करवा चुका हूं। ऑप्टिक्स पूरा का पूरा टॉपिक जो है मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है। जल्दी से जाके आप वो वीडियो देखिए, पहले इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उन क्लासों का आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। और फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है, An object placed between f and 2f of a convex mirror, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है f और 2f के बीच में। तो आपसे पूछा जा रहा है विल प्रोड्यूस एन इमेज, यानी कि जो इमेज आपकी बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सारे बच्चे एक साथ कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो देखिए f और 2f की पहली बात तो लेंस आपको कौन सा है, पहली चीज आपको चेक करनी होती है कि लेंस आपका कौन सा है। कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस यहां पर यूज किया गया है। कौन सा लेंस यूज किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया गया है। कॉन्वेक्स लेंस का आपको पता होना चाहिए कौन सा लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का आपका लेंस होता है, ठीक है। ये वाला लेंस जो है ना, इसको आप क्या बोलते हो, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हो, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, इसका f होता है f1 मान लीजिए, यहां पर क्या होता है इसका r या C1 मान लीजिए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, उसके बाद यहां पर इसका होता है f2 मान लीजिए, और यहां पर इसका होता है FC2, ठीक है। कहां रखा गया है, f और 2f। देखिए ये जो C2 है, आपको इसको आप 2f2 या फिर इसको आप 2f1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दीजिए 2f का मतलब f से जो डबल है, f से डबल कौन होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर f से क्या होता है, f से डबल होता है, फोकल लेंथ से क्या होता है, डबल होता है। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, f और 2f के बीच में रखा गया है। f और 2f का मतलब क्या है, यहां पर इनके बीच में कहीं यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। और आप सभी जानते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज हमेशा जो बनती है वो 2f2 के क्या बनती है, बाद में बनती है। यानी कि इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी यहां पर। और ये जो इमेज आपकी बनेगी, ये हमेशा कैसा इमेज बनता है, बड़ा इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, ये इमेज हमेशा कैसी बनती है, बड़ी इमेज बनती है। बड़ी के साथ साथ ये क्या होती है, वास्तविक भी होती है, ठीक है। कैसी होती है, वास्तविक इमेज भी बनती है, ठीक है। बड़ी मतलब लार्ज साइज की इमेज यहां पर बनती है, और वास्तविक का मतलब यहां पर कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, ठीक है। और ये इमेज कैसी होती है, उल्टी होती है। कैसी इमेज बनती है, उल्टी इमेज, यानी कि इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनती है, यहां पर इन्वर्टेड इमेज ये बनती है, ठीक है। तो जल्दी से ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो बियॉन्ड 2f बनेगी, बिल्कुल सही बात है, बियॉन्ड 2f बनेगी। 2f के क्या बनेगी, बाद में बनेगी। इनलार्ज्ड बनेगी, यानी कि बड़ी बनेगी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही आंसर हमें दे रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है वो है, ए रे ऑफ लाइट प्रोपगेट फ्रॉम एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम,
यानी कि एक लाइट की रे है जो डेंसर मीडियम से कहां जा रही है, रेयर मीडियम के अंदर जा रही है, ठीक है, यानी कि सघन माध्यम से कहां जा रही है, विरल माध्यम के अंदर जा रही है, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जब भी लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और लाइट जब भी मीडियम चेंज करती है तो लाइट मीडियम चेंज ऐसे ही नहीं कर जाती, कुछ रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ रूल होते हैं, कुछ रेगुलेशन हमें क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। उन्हीं के बेस पे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार देखेंगे कि कौन से रूल हमें फॉलो करने हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपका ये विरल माध्यम है, कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है आपका, और मान लीजिए ये सघन माध्यम है, और जब भी लाइट आपकी मीडियम चेंज करेगी यानी कि विरल से सघन में जाएगी, ठीक है, तो आपको पता है लाइट कहां मुड़ जाएगी। देखिए, ये लाइट मान लीजिए विरल माध्यम से कहां जा रही है, सघन माध्यम के अंदर जा रही है, तो ये लाइट का पाथ एक्चुअल में ऐसा रहना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ आ जाती है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। लेकिन अगर हमने इसको बदल दिया, ऊपर हमने सघन कर दिया और नीचे विरल कर दिया, अगर उसका हम केस देखें, देखिए मान लीजिए ये अपना दूसरा है कोई, ठीक है, यहां पर लाइट ऐसे गिर रही है, ऊपर जो है वो सघन माध्यम है और नीचे कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, अगर तो फिर लाइट जो है उसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या काम करेगी, सीधे जाने की वजह ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, यानी कि अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सघन माध्यम से लाइट जब विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से कहां जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो लाइट के साथ क्या होता है, लाइट जो है वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, ठीक है, यानी कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सही आंसर नहीं हो सकता, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, अगर आपका लाइट मीडियम चेंज करेगी तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है, तो सीधी रेखा में तो नहीं जा सकती है, ठीक है, सीधे पाथ में तो नहीं जा सकती। सी ऑप्शन कह रहा है फिर यह अपवर्तन के बाद उसी पथ पर चलती रहेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसी पथ पर नहीं चलेगी, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल बनता है, इस एंगल को आई एंगल बोलते हैं, और ये वाले एंगल को क्या बोलते हैं, आर एंगल बोलते हैं, और आपने सुना है कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, ये क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, और इस कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो, अपवर्तनांक बोलते हो, ये वाला जो कांस्टेंट है इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इसको अपवर्तनांक बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। और ये वाला जो नियम है इसको आप क्या बोलते हो, स्नेल्स लॉ बोलते हो, क्या बोलते हो, स्नेल्स लॉ बोलते हो, ठीक है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम जो है वो क्या कहता है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो, जिस माध्यम में लाइट जा रही है उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अपवर्तनांक बोलते हैं। और ये अपवर्तनांक भी आपको दो तीन चीजों के क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है, जैसे आपको एयर का याद रखना है, एयर का अगर आपसे पूछे तो ये क्या होता है, एयर का होता है 1.0003, यहां पे अपवर्तनांक मैं कुछ के लिख देता हूं, एयर का अगर आपसे पूछे तो एयर का कितना होता है 1.0003, वाटर का अगर आपसे पूछे, पानी का अगर आपसे पूछे तो पानी का होता है 1.33, अगर आपसे ग्लास का पूछे तो ग्लास का भी आपको ध्यान रखना है कितना होता है 1.51, और एक साथ में आप डायमंड का भी ध्यान रखेंगे, डायमंड का अगर आपसे पूछे तो डायमंड का कितना होता है 2.42, तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, अपवर्तनांक के बारे में क्या रखना है, याद रखना है, कई बार सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन विच सिंपल पेरिस्कोप वर्क्स, ठीक है, यानी कि आपसे कुल मिला के पूछा गया है कि पेरिस्कोप जो होता है वो किस फिनोमिना पे काम करता है, ठीक है, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप पहली बात तो आपको कहां ये यंत्र जो है वो काम देता है, पेरिस्कोप दरअसल काम देता है पनडुब्बियों के अंदर, ठीक है, सबमरीन्स जो आपके होते हैं, जो पनडुब्बियां आपके होती है ना, वहां पर काम देता है। अब कैसे काम देता है पनडुब्बियों के अंदर, तो पनडुब्बियों के अंदर, क्योंकि आपको पता है सबमरीन जो पानी के अंदर चलती है, अब पानी के अंदर चल रही है, अगर पानी के अंदर चल रही है तो आगे तो कुछ दिखाई नहीं देता ना, अब आगे कुछ चीजें आ गई मान लीजिए, ठीक है, तो उसको कैसे देखेंगे, तो मान लीजिए कि जैसे आपका यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहां पर कोई सबमरीन आपकी चल रही है,
लेकिन मान लीजिए यहां पर कोई पहाड़ आ गया, ठीक है, तो इस सबमरीन को यहां पर ये पहाड़ नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या करता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है जिसको आप क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप बोलते हैं, ठीक है। अब ये पेरिस्कोप का यूज कैसे करेगा, देखिए यहां पर एक यंत्र ऐसा लगा होता है, ठीक है, एक इस तरह का आपका यंत्र लगा होता है जिसका एक पार्ट जो होता है वो पानी से बाहर होता है और एक पार्ट क्या होता है, पानी के अंदर होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ आपके मिरर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, कुछ मिरर। एक मिरर आपका यहां लगा होता है और एक मिरर यहां लगा होता है। ये कौन सा मिरर होता है, ये पहली बात तो इसको ध्यान रखना, ये प्लेन मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, ये प्लेन मिरर होता है। और मिरर की जब भी बात आती है, दर्पण या समतल दर्पण आप बोल सकते हैं, समतल दर्पण होता है ये। और जब भी आपकी दर्पण की बात आती है, जब भी आपकी मिरर की बात आती है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे एक फिनोमिना के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। यानी कि पेरिस्कोप का काम तो आपको समझ में आ रहा है, किस बेस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन पे ये काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है, अब यहां से जो लाइट आएगी वो पहले इस मिरर के अंदर दिखेगा। ये जो आपका पहाड़ है, जो भी चीज यहां पर आगे आ रही है, ये चीज पहले इस मिरर के अंदर दिखेगी और इस मिरर से कहां दिखेगी, इस मिरर के अंदर दिखेगी। और यहां पर अंदर क्या होता है, अंदर जो भी व्यक्ति है जो इसको देख रहा है, उसको ये ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई दे जाएगा और पता चल जाएगा कि आगे क्या चीज आ रही है, ठीक है। तो इस यहां पर इस तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट होता है पेरिस्कोप, ठीक है, जो कि काम करता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि मिरर कौन सा लगा होता है, पेरिस्कोप के अंदर मिरर लगा होता है समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर लगा होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कौन सा मिरर जो है वो रियर व्यू मिरर के रूप में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो काफी नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है आप सबको जो है, और इतना नॉर्मल क्वेश्चन है किसी ना किसी पेपर के अंदर पक्का आया मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पक्का आया मिलता है, ठीक है। जब भी कोई एग्जाम होता है, ये क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन है कि लगभग एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। चाहे आप सीजीएल की बात करें, चाहे आप एमटीएस की बात करें, चाहे सीएचएसएल की बात करें, सीडीएस की बात करें, सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि रियर व्यू मिरर कौन सा होता है। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर पहले से, मुझसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा जो मिरर है वो रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। देखिए रियर व्यू मिरर जो है ना वो भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका हैंगिंग मिरर जो गाड़ी के बीच में लटका होता है, एक होता है आपका साइड मिरर जो गाड़ी के साइड में लगा होता है। और दोनों मिरर जो हैं वो किस तरह के मिरर होते हैं, वो आपके होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, यानी कि अवतल दर्पण होते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्लास के अंदर पूरा डिटेल में बताया था कि क्यों इस मिरर का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं, बाकी मिरर का यूज क्यों नहीं करते, ठीक है। देखिए अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करता है, जब पेपर वाला जो होता है ना, वो थोड़ा सा अगर उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश हम करते हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे पहले आज से अगर 2-3-4 साल पहले की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन देते थे, ठीक है। लेकिन अब जब लेवल बढ़ाने की बात कही गई है ना, अब जैसे एसएससी सीजीएल का न्यू पैटर्न आ गया है, तो न्यू पैटर्न में जब आपका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि रियर व्यू मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं, रियर व्यू मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, ध्यान में रखेंगे इस बात को, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पहला रीजन है इसका कि ये हमेशा स्मॉल इमेज बनाता है, ठीक है। ये कैसी इमेज बनाता है, हमेशा स्मॉल इमेज, यानी कि छोटी इमेज बनाता है ये, ठीक है, इसलिए इसका यूज करते हैं। छोटी इमेज यानी कि छोटा प्रतिबिंब, यानी कि आप समझ जाएंगे, छोटी इमेज ये बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कहने का मतलब। दूसरा क्या है, दूसरा इसका कारण है कि हमेशा ये इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट, यानी कि सीधी इमेज बनाता है। अब बाकी जो दो दर्पण है ना हमारे, उनसे क्या है, ये अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि अगर बाई चांस प्लेन मिरर का यूज कर ले, सीधी तो इमेज प्लेन मिरर भी बनाता है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि प्लेन मिरर जो है वस्तु के बराबर की इमेज बनाता है, ठीक है। और यह भी ध्यान रखेंगे साथ में कि अगर हमें पूरी वस्तु को देखना है तो प्लेन मिरर का साइज जो है ना वस्तु के साइज से कम आधा होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए पीछे कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, जिसकी हाइट 3 फीट की है, तो कम से कम 1.5 फीट का मिरर हमें लगाना पड़ेगा उस कार को पूरा देखने के लिए, ठीक है। इसलिए प्लेन मिरर का यूज हम नहीं कर सकते। ये मिरर जो है ना ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है, ठीक है, जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटी इमेज बनाएगा, यानी कि पूरा का पूरा वाहन जो है वो इसके अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है।
और सीधी इमेज बनाता है। तीसरी बात इसका फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, इसका फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो मैक्सिमम है सारे मिरर के अंदर, ठीक है, कि क्या है, मैक्सिमम है सारे मिरर के अंदर, ठीक है। ये 3 क्वालिटी इसके पास है, इसलिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं हम रियर व्यू मिरर के रूप में। तो याद रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे ये 3 बातें। और कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है, रियर व्यू मिरर के रूप में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमंग ये वाला क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का अब की बार का जो मेंस का पेपर था उसके अंदर सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सेम डिट्टो क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर, ठीक है। क्या पूछा गया था, अमंग द फ्लोइंग रेडिएशन विच हैज हाईएस्ट एनर्जी, कौन सी में एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, कौन सी में एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को करने को तो इस क्वेश्चन को सीधा डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें अगर आप समझ लो पहले तो आपके लिए क्या होगा, अच्छी बात होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वेवलेंथ का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या बताते हैं हम, वेवलेंथ का पैटर्न बताते हैं। देखिए सबसे अगर हम बात करें रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन हमारे पास कुल 7 तरह की रेडिएशन हमारे पास है, ठीक है। 7 तरह की रेडिएशन में कौन कौन सी है, सबसे पहली हमारी आती है गामा, सबसे पहली हमारी आती है गामा, दूसरे नंबर पे हमारी आती है एक्सरे, तीसरे नंबर पे हमारी आती है यूवी, चौथे नंबर पे हमारा आता है विजुअल रीजन, ठीक है, जिसको आप लाइट भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, लाइट भी बोलते हैं। अच्छा, 5वें नंबर पे आता है इंफ्रारेड, 6ठे नंबर पे क्या आता है माइक्रोवेव, और 7वें नंबर पे क्या आता है रेडियो वेव, ठीक है। तो ये सारी वेव हमारे पास है, ठीक है, ये सारी वेव क्या है हमारे पास है, गामा आती है, एक्सरे आती है, यूवी आती है, विजुअल रीजन यानी कि लाइट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद इंफ्रारेड आती है, उसके बाद माइक्रोवेव आती है, उसके बाद क्या आती है रेडियो वेव आती है। वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ को हम पहली बात तो लेमडा से लिखेंगे, ठीक है। लेमडा जो नाम है, लेमडा यहां पर रेडियो वेव का लेमडा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, रेडियो वेव का लेमडा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि लेमडा मिनिमम किसका होता है, लेमडा मिनिमम होता है गामा का, लेमडा मिनिमम जो होता है वो किसका होता है, गामा का होता है, ठीक है। गामा का लेमडा क्या होता है, मिनिमम होता है, और रेडियो वेव का जो गामा होता है वो क्या होता है, रेडियो वेव का सॉरी लेमडा जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि वेवलेंथ रेडियो वेव की सबसे ज्यादा होती है और गामा की क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। अब एनर्जी जो है, एनर्जी कैसे निकालते हैं, एक बात तो आपको यह समझ आना है कि लेमडा यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती, ये दोनों एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट होती है। आवर्ती अगर आपसे पूछ ले, यानी कि अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और साथ में एनर्जी का पैटर्न अगर ध्यान रखना है तो E इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है HC अपॉन लेमडा, ठीक है, E इज इक्वल टू HC अपॉन क्या होता है, लेमडा होता है। देखिए लेमडा जिसकी ज्यादा होगी उसमें एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और लेमडा जिसकी कम होगी उसमें एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि एनर्जी यहां पर मैक्सिमम है, एनर्जी जो है यहां पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और एनर्जी यहां पर क्या होती है, E जो है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, E जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर करने में कोई समस्या नहीं होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, लेमडा मैक्सिमम किसकी होती है, रेडियो वेव की होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम होती है रेडियो वेव की, वेवलेंथ मिनिमम होती है गामा की, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है गामा की, और फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की क्या होती है, मिनिमम होती है। एनर्जी सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, गामा के अंदर होती है, और रेडियो वेव के अंदर क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। और ये ट्रेंड जो है वो ऐसे चलता रहेगा, एनर्जी मैक्सिमम यहां पर है, इससे कम इसके पास, इससे कम इसके पास, इससे कम इसके पास, इससे कम इसके पास, और सबसे कम रेडियो वेव के पास, ठीक है। ऐसे ट्रेंड आपका चलता रहेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे। ऐसे ही अगर लेमडा का देखें तो यहां से ऐसे ट्रेंड चलता रहेगा, यहां पर सबसे ज्यादा, इसकी सब, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, सबसे कम ऐसे गामा की, ठीक है। तो ऐसे ट्रेंड आपका चलता रहेगा। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि ऊर्जा सबसे कम, ऊर्जा सबसे अधिक किसकी है, ऊर्जा सबसे अधिक, भाई सबसे अधिक ऊर्जा उसकी होगी जो सबसे ऊपर आ रहा है, सबसे क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो सबसे अधिक किसकी है, गामा की है, तो गामा तो यहां पर है नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आया, एक्सरे आया, दूसरे नंबर पे क्या आया,
एक्सरे आया, तो एक्सरे की एनर्जी जो है बाकियों से क्या है, ज्यादा है। तो आपको सीधा सीधा आंसर यहां पर मिल गया बी ऑप्शन से। सीधा सीधा ऑप्शन क्या मिल गया, बी ऑप्शन से मिल गया। एक्सरे जो है उसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है यहां पर। अगर मिनिमम पूछ लेता तो नीचे से पैटर्न देखते, नीचे से रेडियो वेव यहां पर नहीं है, माइक्रोवेव यहां पर नहीं है, ठीक है, माइक्रोवेव यहां पर नहीं है, इंफ्रारेड यहां पर है, दे रखा है इंफ्रारेड, ठीक है। तो इंफ्रारेड की क्या है, यहां पर मिनिमम है। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता, उल्टा पूछ लेता कि मिनिमम किसके पास है, तो इंफ्रारेड हमारा आंसर होता, और मैक्सिमम पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या चला गया, बी ऑप्शन चला गया, यानी कि एक्सरे चला गया, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को, अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सन इज सीन बिफोर द एक्चुअल सन राइज बिकॉज ऑफ, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले जो है आपको सन दिखाई दे जाता है, इसका कारण क्या है, ठीक है। सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले आपको सन दिखाई देता है, और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक आपको सन दिखाई देता रहता है, ठीक है। इसका कारण है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। और टोटल टाइम के अंदर कितना डिफरेंस आता है, 2 मिनट का डिफरेंस आता है आपका राइज के टाइम, और 2 मिनट का डिफरेंस आता है आपका सेट के समय, यानी कि सनराइज और सनसेट, ठीक है। सनराइज आपका जब होता है उससे 2 मिनट पहले आपको सन दिखाई दे जाता है, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक आपको सन दिखाई देता है, यानी कि पूरे दिन के अंदर कितना फर्क पड़ता है, 4 मिनट का, ठीक है। पूरे दिन के अंदर कितना फर्क पड़ता है, 4 मिनट का यहां पर फर्क पड़ता है। 4 मिनट का क्या होता है, यहां पर अंतर होता है, ठीक है। किसके कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो क्या है, क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति का पूर्ण आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई के बराबर होती है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, वहीं पे बताया था। जल्दी से क्या कर देंगे, सारे बच्चे कमेंट कर देंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। अगर आपको प्लेन मिरर के अंदर पूरा इमेज आपको देखना है, मतलब जितनी आपकी हाइट है, मान लीजिए आपकी 6 फीट की हाइट है, ठीक है। कितनी हाइट है आपकी, 6 फीट की हाइट है। आजकल 6 फीट के कम ही रह गए हैं वैसे। 6 फीट की मान लीजिए आपकी हाइट है। अगर आपको अपना प्रतिबिंब पूरा देखना है, ठीक है, अगर आपको अपना प्रतिबिंब क्या देखना है, पूरा देखना है मिरर के अंदर, और कौन से मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर। अगर कॉन्वेक्स मिरर का कह देता ना, तो आपको ज्यादा बड़े मिरर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। छोटा सा मिरर पूरी हाइट दिखा सकता है। लेकिन प्लेन मिरर की बात है तो कम से कम प्लेन मिरर की हाइट जो है, प्लेन मिरर जो है वो कितना चाहिए, प्लेन मिरर जो है वो कितना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए। अगर 6 फीट के व्यक्ति को अपनी पूरी हाइट प्लेन मिरर के अंदर देखनी है तो उसका जो आपका मिरर है उसका साइज क्या होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए, यानी कि आधा साइज होना चाहिए कम से कम, ठीक है। आधा साइज यानी कि हाफ द हाइट ऑफ पर्सन, ठीक है। हाफ द हाइट ऑफ पर्सन आधा होना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब की बार क्या पूछा गया, वेवलेंथ का पैटर्न पूछा गया। अब की बार क्या पूछा गया है, वेवलेंथ का पैटर्न पूछा गया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वेवलेंथ का पैटर्न क्या होता है। जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं फिर से एक बार लिख देता हूं। यहाँ पर होती है गामा, गामा के बाद आती है एक्सरे, एक्सरे के बाद आती है यूवी, यूवी के बाद आती है विजुअल रीजन और इंफ्रारेड, उसके बाद आता है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद आता है रेडियो वेव। और रेडियो वेव की अगर देखें तो यहाँ पर लैम्डा क्या होती है, मैक्सिमम रहती है, और यहाँ पर लैम्डा क्या रहती है, मिनिमम रहती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैक्सिमम रहेगी, यहाँ पर मिनिमम रहेगी, ठीक है। एफ यहाँ पर क्या रहता है, मिनिमम रहता है, और यहाँ पर क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। एफ यहाँ पर मैक्सिमम रहता है, ठीक है। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी यहाँ पर क्या रहती है, यहाँ पर मैक्सिमम रहती है, और यहाँ पर एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम रहती है। यहाँ पर एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम रहती है। एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया है। जल्दी से क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अब आपको पैटर्न का पता चल गया है। कौन सी दी गई है, विजुअल दिया गया है, इंफ्रारेड दिया गया है, अल्ट्रावायलेट दिया गया है, माइक्रोवेव दिया गया है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ इंक्रीज, इंक्रीज के हिसाब से बताना है, यानी कि सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, सबसे छोटे वाला, ठीक है। सबसे कम वाला, उसके बाद सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा वाला, ठीक है। सबसे कम वाला इसमें से कौन सा है, तो सबसे कम वाला अगर देखना है तो
तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ऊपर से गामा नहीं दे रखा आपको, एक्सरे नहीं दे रखा, यूवी दे रखा है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट आपको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ऑप्शन आएगा 3 नंबर। उसके बाद विजुअल रीजन आपको दे रखा है, विजुअल रीजन ये दे रखा है, उसके बाद 1 नंबर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड आपको दे रखा है, यानी कि उसके बाद 2 नंबर आएगा। और उसके बाद आपका क्या आएगा, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव आपको दे रखा है, क्या माइक्रोवेव ये दे रखा है, यानी कि 4 नंबर आएगा। तो पैटर्न 3 1 2 4, ठीक है, 3 1 2 4, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन क्या रहेगा क्वेश्चन का, राइट आंसर रहेगा। जल्दी से बता देंगे क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कमेंट सेक्शन के अंदर सारी बातें आप लिख देंगे, ठीक है, जो भी आपके दिल में ख्याल आ रहे हैं सारे जो है कमेंट के अंदर लिख देंगे कि कैसे आपकी पढ़ाई हो रही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामाइन द टीथ ऑफ पेशेंट इज, यानी कि डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाने वाला मिरर कौन सा होता है। अगर आपने मेरी थ्योरी की क्लास अच्छे से देखी है तो आपको पूरे अच्छे ढंग से पता होगा, ठीक है। देखिए डेंटिस्ट के द्वारा जो मिरर आपका यूज किया जाता है वो कौन सा मिरर यूज करना चाहिए उसको, ठीक है। एक बार मैं तीनों मिरर की बता देता हूं। एक है हमारे पास प्लेन मिरर, एक है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, और एक होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं समतल दर्पण, इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, और इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। देखिए प्लेन मिरर हमेशा बराबर साइज की इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, बराबर। और ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है, छोटी। और ये कैसी बनाता है, ये छोटी, छोटी, बड़ी, बराबर, ये तीनों तरह की इमेज बना सकता है, ठीक है, ये तीनों तरह की इमेज बना सकता है। तो कौन सा यूज करना चाहिए, ये यूज करना चाहिए। ये तो छोटी बनाएगा, अब दांत जितने हैं आपके उससे छोटे दिखेंगे, और ये जितने दांत हैं आपके उसी के बराबर दिखेंगे। तो एक ही मिरर आपका बचता है, कौन सा, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज क्या करते हैं, डेंटिस्ट लोग करते हैं दांतों को देखने के लिए, ठीक है, कि दांत के अंदर कोई समस्या ना हो आपके, ठीक है, दांत के अंदर कोई समस्या ना हो। तो इसके साथ ही हमारे आज के क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं, ठीक है। अब जल्दी से देख लीजिए हमारा ऐप भी आ गया है, राइस स्मार्ट हिंदी ऐप हमारा ऐप जो है उसके साथ जुड़ के आप और अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा राइस स्मार्ट हिंदी ऐप जहां पर आपको मिलेगा कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, जिसके अंदर आपको डेली 3 घंटे की क्लास मिलेगी, डेली स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, डेली क्लास टेस्ट आपके होंगे, वीकली असाइनमेंट टेस्ट आपके होंगे, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनरिक टॉपिक्स, ये इतनी सारी चीजें जो है वो इस कोर्स के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रत्येक आपका टीचर है, हर एक जो आपका टीचर है वो बेहतरीन टीचर है, ठीक है, बेहतरीन कंटेंट के साथ जो है इस कोर्स के अंदर हम उतरे हैं। तो आपको तैयारी जो है वो भी बेहतरीन मिलेगी, ठीक है। आप भी बेहतरीन तैयारी करेंगे तो आपको जॉब भी बेहतरीन मिलेगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक बार और देख लीजिए, जीपी, अगर आप GP 500 इस कोड का आप यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्कैनर दे रखा है, यहाँ पे स्कैन करके आप ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, ठीक है, अब मुझे दीजिए इजाजत। हम मिलते हैं एक और क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर।